जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कई भक्तों ने इस प्रकार का सवाल किया है, क्या वाकई में मेहंदीपुर बालाजी में भूत भागते हैं? वाकई में ही संकट वहां से दूर होते हैं? अगर होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं? और मेहंदीपुर बालाजी में भूत भगाने का क्या तरीका है? किस प्रकार से हमारे घर की नकारात्मकताओं को हम दूर कर सकते हैं और अपने परिवार में सुख शांति ला सकते हैं? आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको नहीं पता कि मेहंदीपुर बालाजी के बारे में, तो मैं पूरी जानकारी देने की इसमें पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना। देखिए, मेहंदीपुर बालाजी संकट मोचन स्थान है। वहां पर हर प्रकार की दुख और दरिद्रता जो है दूर होती है। मेहंदीपुर बालाजी हम भी दरबार लेकर जाते हैं और महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में एक बार हमारा दरबार वहां लगता है। साल में 5 या 6 दरबार जो है हम मेहंदीपुर बालाजी में जरूर लगाते हैं। वह जो धरती है वो पवित्र है। वहां पर माना जाता है कि शक्तियां जो थी वो अपने आप जो है उत्पन्न हुई थी वहां पर। और बालाजी की इतनी अपरंपार कृपा है। नकारात्मकता जो, अगर कोई सोचता है कि मेहंदीपुर बालाजी भूत भगाने का स्थान है, नहीं, आत्मा का संहार केंद्र है। मानो जो आत्माएं हमारे शरीर पर वास करती है, जो मलिनता में रहती हैं, किसी भी प्रकार की गलत प्रकार की क्रिया रहती है शरीर पर, तंग करती हैं या आपको परेशान करती हैं, तो अगर सही गुरु के सानिध्य से जुड़कर मेहंदीपुर बालाजी जाया जाए तो आपके घर में नकारात्मकता को शुद्ध किया जाता है। आत्मा न मरती, न जलती, न गलती, ये सच्चाई है। आप जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया अर्जुन को, उसमें स्पष्ट क्या है कि हे अर्जुन, ना आत्मा गलती, ना मरती, ना जलती। समझ गए? तो आत्मा का संहार होता है, उसकी शुद्धि होती है, और शुद्धि होने के बाद वही आत्मा बाबा के श्री चरणों में रहकर जो है आपके शरीर पर, आपके घर के लिए रक्षा कवच के रूप में, दूत के रूप में भी कही जाती है। देखिए, अब मान लीजिए जो कोई भक्त मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं और काफी लंबे समय से जा रहे हैं, अब उन्हें इन बातों का पता है कि मेहंदीपुर बालाजी में अर्जी लगती है, और वही अर्जी जो है हमारे परिवार की होती है। अर्जी लगती है, दरखास्त लगती है। पहले ये मेहंदीपुर बालाजी में जो अर्जी लगती थी, वो जो अर्जी लगती थी 81 रुपए की लगती थी, फिर 181 रुपए की हुई, फिर अब जो ये अर्जी लगती है 151 रुपए की, जो लड्डुओं की लगती है। पहले चावल और उड़द की अर्जी लगती थी। दरखास्त जो थी वो 2.25 रुपए की लगती थी, फिर 5 रुपए की हुई, फिर अब 10 रुपए की दरखास्त लगती है। तो मेहंदीपुर बालाजी में जब भी कभी आप जाते हो, कभी भी जाते हो, तो सबसे पहला प्रथम कार्य आपको ये करना चाहिए, एक 10 रुपए की दरखास्त अपने ऊपर से 7 दफे वार कर, या अपने परिवार के ऊपर से 7 दफे वार कर, थोड़े से पीले चावल और 7 लौंग लेकर आपको अपने घर से लेकर साथ में चलनी चाहिए। या तो घर के चारों कोनों के हल्दी लगाकर चावल हो, वो भी आप साथ लेकर चल सकते हो। और अगर आप हल्दी लगाकर नहीं लेते तो चारों कोनों की घर की मिट्टी जो है वो भी ले सकते हो। नहीं तो ओसारा भी बनाकर जा सकते हो। ओसारा कैसे बनाना है, मेरे चैनल पर वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, जिसमें मैंने हाथ में ओसारा उठा रखा है, वैसा भी आप बनाकर जा सकते हो। तो आप जब इस प्रकार का कार्य कर मेहंदीपुर बालाजी जाते हो, तो जो नकारात्मकताएं घर में होती हैं वो उस पीले, कहते थे कि पहले आप कोई कार्य करते थे, शुभ कार्य में या विवाह कार्य करते थे, कुछ भी कार्य करते थे, उसमें हल्दी के चावल लगाते थे। तो उसी प्रकार से घर की जितना भी नकारात्मकता है वो सब का सब उन चावलों के साथ जो है मेहंदीपुर बालाजी चल पड़ती है। बाबा के जो दान पात्र में वो दरखास्त के साथ वो सामान डाल दीजिए, क्योंकि अभी उसारे का कोई कार्य है नहीं, उसारा अंदर जाने नहीं देते, उसारा के लिए रोकते हैं और बाहर ही रखवा लेते हैं। तो आप इस प्रकार से भी कार्य करके जा सकते हो। लेकिन माना जाए, अगर आप उसारा भी बनाकर ले जा रहे हो बाबा का, तो वो बाहर जो रखवाते हैं, चढ़ता तो बालाजी में ही है, माना तो बालाजी में ही जाएगा। तो इसी प्रकार से आप उसमें भी, आपको व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उसारा लेकर जा रहा है तो उसारा भी लेकर जा सकता है, लेकिन इस प्रकार से भी जा सकता है जैसे मैंने आपको बताया है। अगर कोई हमारे साथ जाता है तो वहां पर जैसे पहले प्रक्रिया होती थी उड़द की, चावल की, ये सारी प्रक्रिया जो है अब इस वक्त बंद हो चुकी है। वहां पर सिर्फ लड्डुओं का भोग लगता है, बेसन के लड्डुओं का, और उसके बाद जो है आरती होती है। पहले आरती में छींटे भी लगते थे, अब आरती में कोई छींटे नहीं लगते हैं। अगर आप हमारे साथ जाते हो तो हमारे साथ हर प्रकार की क्रिया हम करवाते हैं, जो पहले पुरानी भी होती थी, जैसे अग्निकुंड, नरकुंड, या जिस भी प्रकार की वहां पर क्रियाएं होती थी, वो सारी की सारी वहां बंद है। लेकिन दरबार के माध्यम से सारी क्रियाएं चलती हैं, आत्मा की सदगति करने के लिए, आत्मा को सही मार्गदर्शन देने के लिए। जैसे कि पहले कुंडी भी होती थी, वहां पर भंगी बाड़ा भी दिया जाता था, बहुत सारी प्रक्रियाएं जो थी वहां पर होती थी। लेकिन अब बिल्कुल ये सब कुछ जो है
बंद है। लेकिन अगर दरबार के साथ आप चलते हो, हमारे साथ अगर आप जाते हो और आप किसी भी प्रकार की नकारात्मकताओं से ग्रस्त हो, परेशान हो, तो आप हमारे साथ जाकर अपने घर की नकारात्मकताओं को दूर भी कर सकते हो। बाबा की इतनी अपरंपार कृपा होती है, जो भक्त सच्चे दिल से दरबार से जुड़कर कार्य करता है। अभी जो लोग हमारे साथ जाते हैं या जो हमारे साथ गए हैं, उन्होंने भी नकारात्मकताओं से पीछा छुड़ाया है। पहले उनके घर में भी नकारात्मकताएं बहुत थी, हमारे खुद के घर में नकारात्मकताएं बहुत थी, तो बाबा की कृपा से ही हर सारा कार्य होता है। कहते हैं कि जब बाबा कृपा करते हैं ना, तब आपके घर में सभी नकारात्मकताओं को खत्म कर कर शुद्ध कर देते हैं और वहां पर शुद्धि का प्रक्रिया होती है। लेकिन कई लोगों के कारण, उल्टे कार्यक्रम के कारण कार्यक्रम बिगड़ भी जाता है। कई लोगों को कार्यक्रम करने का सही तरीका नहीं पता होता है और वो फिर क्या करते हैं, वो मेहंदीपुर बालाजी ले तो जाते हैं, लेकिन वो कार्यक्रम का पता नहीं है। क्योंकि आत्मा का देखा जाता है ना, कोई प्रेत है, कोई चुड़ैल है, कोई मलिन है, कोई कैसे है, कोई तुम्हारे घर की है। अगर घर की है और वो प्रेत योनि में चली गई है, तो उसे क्या मार्गदर्शन देना चाहिए, किस प्रकार का रास्ता दिखाना चाहिए, और इस आत्मा को बंधन में करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो ऐसी प्रक्रिया उन लोगों को नहीं पता होती, तो वो क्या करते हैं, बस सारे चीजों का रोग निकल जाए। और फिर आपके घर में क्या होता है, सेफ्टी तो रहती नहीं है, क्योंकि आपके घर की जो प्रेत है, जो पितर थे कभी आपके, और वो आपके पितर रूप में माने जाने चाहिए थे शुद्धि करवाकर, लेकिन उनको कोई, किसी ने अगर ऐसे व्यक्ति के साथ जाते हो जिसको कोई लेना देना नहीं है, वो वहां बंधन करवा देता है। बंधन करवाने के बाद आपका घर खाली। अब बाहर की कोई भी आइटम आपके घर में प्रवेश कर जाती है। फिर आप कहते हो कि मैं मेहंदीपुर बालाजी तो गया था, लेकिन कुछ समय मेरे को आराम हुआ और फिर उसके बाद आराम नहीं हुआ। फिर आपके माइंड में ये रहता है क्या शायद कोई हमारे ऊपर बार बार तंत्र कर रहा है, बार बार हमारे परिवार पर कोशिश कर रहा है, नकारात्मकता भेज रहा है, गंदी शक्ति भेज रहा है। बालाजी भी हम हो आए हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में शांति नहीं है। मेन होता है सही गुरु के साथ जाना, जिसको तजर्बा है, जिसको वाकई में पता है कि संकट की क्या काट है और संकट को किस प्रकार। ये नहीं है कि हर संकट काटने के लिए होती है। अब जिस प्रकार से 12 प्रकार के काल सर्प योग होते हैं कुंडली में, तो उसी प्रकार से ये नहीं है कि संकट हर चीज का, हमने जो हमारे घर में हर चीज प्रकार के प्रेत है वो सब जो है बंधन करने के लिए, नहीं तो फिर हमारे घर की रक्षा कैसे होगी, हमारे घर में सेफ्टी पॉइंट क्या है। तो क्या होता है, उस प्रकार से प्रक्रिया देखी जाती है, समझदारी का कार्य होता है ये। उस प्रकार से आप बाबा की कृपा के माध्यम से ही सारा कार्य होता है। अगर आप भी परेशान हो और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और किसी ने आपके साथ भी इस प्रकार की प्रक्रिया कर दी है और जहां आपको रास्ता नहीं मिल पाया है, फिर वो आप कहते हैं कि मेरे ऊपर तो 30 साल से तो मैं पेशी खा रहा हूँ, 30 साल से मेरे ऊपर पेशी आ रही है, मेरे शरीर में आराम नहीं होता है, मैं आज तक मेरे सौदे की काट नहीं हुई है, किसी ने मेरे सौदे को पकड़ा नहीं है। तो सही गुरु के सानिध्य से जाकर हर चीज की पहचान होती है और हर चीज की कार्य होती है। अब हमारा जो 3 दिन दरबार लगता है, उसमें क्या होता है, यही प्रक्रिया होती है कि जो उनकी डोज है, जैसे किसी चीज को, किसी के शरीर स्वस्थ नहीं है तो उसकी उसकी डोज उसको दी जाती है, इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती है, इनकी क्रिया होती है। जो प्रेत हमारे घर में वास कर रहा है, जो प्रेत योनि में है, उस प्रेत योनि से उसको मुक्त करवाने के लिए हम जो रास्ता है वो मेहंदीपुर बालाजी के माध्यम से प्राप्त होता है। और बालाजी जाने से 101% जो है नकारात्मकता जो है आपके घर से दूर होती है। लेकिन सही सानिध्य से जाओगे तभी। अगर आप गलत सानिध्य से जुड़कर चले जाओगे तो उसमें फिर आप ही उसके जिम्मेदार होगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और जन हित के लिए कल्याणकारी है, तो वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति भी उसी प्रकार से कार्य कर सके। तो बोलिए जय सीता राम, जय माता दी।